सो फिलहाल हम यहाँ पर एक कोड राइट कर रहे हैं जिसमें हम लॉगिन स्क्रीन फैच स्टेटमेंट से हिट करेंगे टू एन एंड पॉइंटर। सो बेसिकली लॉगिन स्क्रीन वाला प्रोग्राम ही है जिससे हम फैच स्टेटमेंट एजैक्स के थ्रू हिट करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक सर्वर का प्रोग्राम राइट कर रहा हूँ, server.js। ये आपका एक सर्वर होगा और मैंने यहाँ पर एक login.html पेज क्रिएट कर दिया, ऐसा लॉगिन पेज है। फिलहाल server.js के अंदर server.js में हम एक सिंपल एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं एक्सप्रेस। सो फिलहाल यहाँ पर सिंपल एक्सप्रेस का मॉड्यूल हम ऐड कर रहे हैं। सो रिक्वायर एक्सप्रेस, कौन सा एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस मॉड्यूल। इससे हमने एक सर्वर क्रिएट कर दिया। फिलहाल सर्वर को आपने लिसन करने के लिए कहा, पोर्ट लेट्स से कॉल 3000। फिलहाल हमने रूट बनाया हुआ है। सो रूट पे एग्जैक्टली मैं हैंडल कर रहा हूँ app.get। लेट्स से कि मैं एक लॉगिन का पेज जो बना रखा है मैं इसका नाम ही चेंज कर रहा हूँ। लेट्स से कॉल्ड व्हाट इंडेक्स, ये होम पेज। सो एग्जैक्टली हम सिर्फ स्टैटिक लगा देते हैं, दैट विल वर्क है। सो app.use और हमने एक्सप्रेस डॉट क्या अप्लाई कर दिया, स्टैटिक अप्लाई कर दिया। तो index.html पेज है, होम पेज है, सो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो फिलहाल नोड मोन से हम सर्वर को स्टार्ट कर रहे हैं, server.js। फिलहाल सिंपल कोड आपका नोड मोन सिंपल कोड है। हमने सर्वर बनाया और सर्वर पे रिक्वेस्ट को रिसीव करके इंडेक्स वाला पेज ओपन कर दिया। फिलहाल मैं मान रहा हूँ कि इंडेक्स वाला पेज ही एग्जैक्टली क्या होगा, आपका लॉगिन पेज होगा ना। लॉगिन पेज ऑलरेडी हमने लॉगिन पेज कर रखा है यूजिंग फॉर्म टैग, इस बारी फॉर्म से नहीं कर रहे। सो हमने एक सिंपल पेज प्रिपेयर किया। यूज़र से डेटा कैप्चर करेंगे तो कैप्चर पहले की तरह है, यूज़र ने फॉर्म से नहीं कर रहे, फैच स्टेटमेंट से एग्जैक्टली डेटा सेट करेंगे। सो बटन के क्लिक के ऊपर हम एक्शन राइट करेंगे। सो सिंपल यहाँ पर हमने इनपुट टाइप क्या बनाया, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए और इन टेक्स्ट बॉक्सेस का डेटा जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करेंगे। इसलिए इसका नेम की जगह पर क्या दिया, ID असाइन किया। तो फिलहाल मैं डिज़ाइन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, सिंपल हमने यूज़र नेम और पासवर्ड ऐसे डिफाइन किए। सो इनपुट टाइप इक्वल टू व्हाट पासवर्ड, ID इक्वल्स टू व्हाट पासवर्ड। हमने यहाँ पर एक सिंपल बटन ऐड किया, तो सिंपल इनपुट टाइप इक्वल्स टू व्हाट बटन, सिंपल बटन ऐड कर रहा हूँ जिसका एक्शन कोई डिफाइन नहीं है। ID इक्वल्स टू क्या दिया, BTN डिफाइन कर दिया और बटन के ऊपर हमने वैल्यू में लिख दिया लॉगिन। सिंपल आपका एक पेज है, फिलहाल सिंपल पेज। बट लॉगिन के बटन के क्लिक के ऊपर हम रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे टू एन एंड पॉइंट और एंड पॉइंट डेटा रिसीव करके फिलहाल हमें सिर्फ ओके और कैंसिल ही भेज देगा। लेट्स से कि मैं मान रहा हूँ यूज़र नेम क्या है, एडमिन। एडमिन यूज़र से अगर मैं लॉगिन करूँगा दैट विल रिटर्न ट्रू और एल्स व्हाट फॉल्स। बट पहले स्क्रिप्ट के ऊपर आता है, रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो हमने एक स्क्रिप्ट टैग राइट कर दिया। यहीं पर ही स्क्रिप्ट हम इसी के अंदर राइट कर देते हैं, स्टैंडर्ड बॉडी के अंदर राइट करेंगे लास्ट में। तो बॉडी के अंदर हमने स्क्रिप्ट लगा दी और यहाँ राइट कर दिया। पहला काम तीनों के रेफरेंसेस ऑब्टेन कर लेते हैं। तो कॉन्स लेट्स से कॉल्ड BTN इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और हैश BTN। और ऐसे आपके 3 कंपोनेंट्स हैं मेरे पास जिनका मुझे यूज़ करना है। सो BTN, वी हैव यूज़र नेम, वी हैव पासवर्ड और यहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड 3 कंपोनेंट्स को ले लिया। एक्शन हमें बटन के क्लिक के ऊपर राइट करना है। सो BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, हमने इवेंट लिया कॉल्ड क्लिक। क्लिक इवेंट पर एग्जैक्टली हमने एक सिंपल फंक्शन दे दिया, यहाँ हम कॉल करें। हम जेसन से जेसन फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे क्योंकि हमें 2 वेरिएबल्स भेजने हैं कॉल्ड यूज़र नेम एंड व्हाट पासवर्ड। हम भेजेंगे कैसे, हम एजाक्स का यूज़ कर रहे हैं, इधर XML HTTP रिक्वेस्ट और फैच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। बट फिलहाल फैच स्टेटमेंट का यूज़ करें। तो फैच स्टेटमेंट से हम एक एंड पॉइंट को हिट करेंगे, लेट्स से कॉल्ड लॉगिन एंड पॉइंट, हम इसे हिट करेंगे। हमें डेटा क्या भेजना है, यूज़र नेम पासवर्ड। इसके लिए हम पहले ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। सो लेट आई क्रिएट एन ऑब्जेक्ट OBJ। हमने वेरिएबल दिया कॉल्ड यूज़र नेम, कॉलन इस यूज़र नेम डॉट क्या वैल्यू एंड पासवर्ड कॉलन पासवर्ड डॉट क्या वैल्यू। इनपुट टाइप कंट्रोल्स की वैल्यूज फेच करें, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। ना लॉगिन एंड पॉइंट को हम कॉल कर रहे हैं।
मेथड हम कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, पोस्ट, क्योंकि सिक्योरिटी से हम डेटा सबमिट करना चाह रहे हैं। दूसरा, हम ऑब्जेक्ट का डेटा भेजने वाले हैं, तो फेच स्टेटमेंट का सेकंड आर्गुमेंट में हम ऑप्शंस डिफाइन करेंगे। ऑप्शंस में सबसे पहली की डिफाइन है कॉल्ड मेथड, जहाँ हम डिफाइन कर रहे हैं कि मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट मेथड से डेटा सबमिट करेंगे। बॉडी से हम डिफाइन करेंगे कि क्या भेजने वाले हैं, तो फिलहाल हमें एक जेसन ऑब्जेक्ट भेजना है, तो वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में जाएगा, तो स्ट्रिंगिफाई द ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंगिफाई करके सबमिट कर दिया। बट क्योंकि अब आप डेटा जो भेज रहे हो दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट है, तो आपको हेडर में डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप का डेटा सबमिट करने वाले हो। सो कंटेंट हाइफन व्हाट टाइप, टाइप इज व्हाट एप्लीकेशन स्लैश व्हाट जेसन, दैट इज इंपॉर्टेंट टू सेंड द जेसन डेटा। ये फैच स्टेटमेंट से रिक्वेस्ट चलेगी टू एन एंड पॉइंट कॉल्ड लॉगिन विद द मेथड कॉल्ड पोस्ट एंड डेटा कॉल्ड व्हाट ओबीजी, जो हमने प्रिपेयर किया ये यूजर नेम पासवर्ड से। हेडर्स में आपने डिफाइन कर दिया। अब फैच स्टेटमेंट का रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, देन का यूज़ करेंगे। सो देन में हमें डबल प्रॉमिस देना होता है, क्योंकि पहला प्रॉमिस में जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है दैट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स, जिसमें एग्जैक्टली क्या होगा, हेडर बॉडी सब कुछ डिफाइन है। नाउ वी यूज़ अनदर फंक्शन, तो डिपेंड करेगा आपके लॉजिक के ऊपर। भाई हम क्या करेंगे, इस रिस्पॉन्स को कन्वर्ट करेंगे इधर जेसन में और टेक्स्ट में। नाउ वी हैव टू सी दिस कि भाई आप सर्वर से क्या भेज रहे हो। फिलहाल मैं सर्वर से सिर्फ ओके और लेट्स से ट्रू और फॉल्स ही भेज रहा हूँ कि ओके डन है कि नहीं है। तो इसका मतलब मैं जेसन ऑब्जेक्ट नहीं भेज रहा, मैं क्या भेज रहा हूँ, टेक्स्ट भेज रहा हूँ। तो इसलिए मुझे कन्वर्जन भी किस में करना पड़ेगा, टेक्स्ट में। सो डबल प्रॉमिस देन से अब जो फाइनली रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा दैट इज बेसिकली अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को मैं फिलहाल अलर्ट करवा रहा हूँ। सो आई एम जस्ट राइटिंग एन अलर्ट रिस्पॉन्स। ये एग्जैक्टली हमने फैच स्टेटमेंट से लॉगिन पर एंड पॉइंट पर एक रिक्वेस्ट भेजी विद द मेथड कॉल्ड पोस्ट एंड अ डेटा इज व्हाट ओबीजे। तो दो चीज़ें मुझे यहाँ पर देखनी है एग्जैक्टली कि क्या मेरा एंड पॉइंट कॉल लॉगिन मेरे इस यूजर नेम पासवर्ड को रिसीव कर रहा है, पहला। दूसरा, ये एंड पॉइंट कुछ सेंड भी करेगा, तो क्या मैं उस सेंड को यहाँ पर अलर्ट करवा पा रहा हूँ, ये दोनों चीज़ चेक करनी है। तो सर्वर पर हमारा काम हो गया कि अब पहले हम क्या बनाए, एक एंड पॉइंट हैंडल करें, ऐप डॉट पोस्ट वाला। पोस्ट रिक्वेस्ट का हमने क्या बनाया, एंड पॉइंट बनाया कॉल लॉगिन रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। आपको पता है पोस्ट का डेटा एग्जैक्टली बॉडी में रिसीव होगा, और बॉडी में उस डेटा को रिसीव करने के लिए हमें मिडलवेयर भी लगाना पड़ता। बट फिलहाल हम जेसन फॉर्मेट में डेटा रीड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली जो मैं मिडलवेयर यहाँ पर यूज़ करूँगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट क्या जेसन, आई नीड द जेसन डेटा रिसीव कर। डेटा किस में आया होगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में आया होगा। तो जस्ट चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, आई जस्ट नीड टू सी कि डेटा पहुँचा कि नहीं पहुँचा, पहला स्टेप, ठीक है। और दूसरे स्टेप में हमने कहा हम रिस्पॉन्स यहाँ से भेजेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट क्या होगा, सेंड, वी विल रिटर्न व्हाट लेट्स से कॉल्ड ट्रू भेजा। फिलहाल जनरली मैसेज लिख दिया कॉल्ड ट्रू। आई जस्ट नीड टू सी कि बॉडी के अंदर क्या हमारे पास डेटा आया, और क्या हमने जो ट्रू भेजा उस फैच स्टेटमेंट ने रिसीव किया। एग्जैक्टली index.html पेज में फैच स्टेटमेंट पे जब हमने लॉगिन को हिट किया, कहाँ किया है, क्लिक पे किया, बटन पे क्लिक करने पर एंड पॉइंट हिट होगा। पोस्ट रिक्वेस्ट से बॉडी में हमने ऑब्जेक्ट का डेटा भेजा, टाइप भी डिफाइन कर दिया, तो एग्जैक्टली बॉडी के अंदर डेटा आना चाहिए। रिटर्न वहाँ से ट्रू किया हमने, रिस्पॉन्स डॉट सेंड ने क्या भेजा है, ट्रू भेजा है, और एग्जैक्टली टेक्स्ट मैटर था, हमने कन्वर्जन टेक्स्ट में किया, तो एग्जैक्टली अलर्ट भी होना चाहिए। तो लेट्स सी कि अब तक का आउटपुट क्या है। हमारा पेज फिलहाल मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ एडमिन, और कुछ भी डाल के फिलहाल हमने चेक किया ही नहीं। सो लॉगिन के क्लिक पे मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, जो कि वहाँ से दिया था फर्स्ट। एंड सेकंड, क्या सर्वर के पास डेटा रिसीव हुआ, यस, सर्वर के पास यूज़र नेम पासवर्ड रिसीव। दैट इज़, अब आप अपना लॉजिक राइट कर सकते हो यहाँ पर, कोई भी किसी तरह का भी, जैसे मैंने सिंपल कहा, अगर रिक्वेस्ट की बॉडी में यूज़र नेम इक्वल टू क्या आता है, एडमिन आता है, देन इट इज़ ट्रू। एल्स मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर रहा हूँ और फॉल्स भेज रहा हूँ। ये जो ट्रू और फॉल्स हम भेज रहे हैं सेंड मेथड से भेज रहे हैं, दैट इज़ अ स्ट्रिंग वैल्यू। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ भेजनी होती तो एग्जैक्टली आप क्या यूज़ करते, रिस्पॉन्स डॉट जेसन है, एंड डाउन यू कैन पास व्हाट, अ जेसन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। फिलहाल डायरेक्टली जैसे ये भेजा, अगर इस केस में मैं भेज रहा हूँ तो अब एग्जैक्टली ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो मेरे पास अगर एडमिन है तो ट्रू आएगा, सो वी कैन सी ट्रू, और अगर मैं कुछ और लिख रहा हूँ यूज़र नेम, तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो पहली चीज़
कि क्या मेरी रिक्वेस्ट वहाँ पर जा रही है, यस एडमिन और पासवर्ड से, एडमिन 1 और पासवर्ड से जा रही है, एंड क्या मैं वहाँ से रिस्पॉन्स रिसीव कर पा रहा हूँ, यस, एंड दिस इज व्हाट, हमने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया, एग्जैक्टली हमने एजैक्स टेक्नोलॉजी से फैच स्टेटमेंट का यूज करते हुए एसिंक्रोनसली बटन के क्लिक पर हमने रिक्वेस्ट क्या फॉरवर्ड की। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं जेसन भेजता, लेट्स से कि सर्वर वाले प्रोग्राम से मैं यही ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में भेज सकता हूँ कि मैं यहाँ से क्या भेजता, रिस्पॉन्स डॉट जेसन भेज रहा हूँ। जेसन मीन्स एक ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, ऑब्जेक्ट में लेट्स से मैंने क्या मिला, सक्सेस और लाइक मैसेज भेजा, मैसेज की वैल्यू क्या भेज दी, ट्रू भेज दी इस केस में, और रिस्पॉन्स डॉट जेसन और आपने मैसेज की वैल्यू क्या भेज दी, फॉल्स। ऑब्जेक्ट्स का बेनिफिट ये है कि आप की वैल्यू पेयर में मल्टीपल वैल्यूज भेज सकते हो, जबकि सेंड में आप एक ही वैल्यू भेजोगे, मतलब एक डेटा भेजोगे, सारा डेटा एज अ स्ट्रिंग ही कंसीडर होगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट में की बनाई कॉल्ड मैसेज। तो बट ऑब्वियसली आपको रिसीविंग एंड पे भी चेंज करना होगा। अब आप रिसीव टेक्स्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, जेसन, सो वी कन्वर्ट द डेटा इनटू व्हाट जेसन, और आपके पास रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, की आ रही है कॉल्ड मैसेज, तो आप उसी को रिसीव करके प्रोसेस करोगे, सो मैसेज। आउटपुट फिर भी अब भी सेम ही है, क्योंकि एग्जैक्टली हम एजैक्स से रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू एन एंड पॉइंट, और हमने कहा एडमिन 1 से रिक्वेस्ट जाने पर रिस्पॉन्स के मैसेज वेरिएबल में आया फॉल्स, तो हमने उसी को प्रोसेस किया था, वहाँ पर यह है एडमिन 1 इट इज़ फॉल्स और एडमिन इट इज़ व्हाट, ट्रू। दिस इज हाउ वी सेंड एन एजैक्स रिक्वेस्ट टू व्हाट एंड पॉइंट विद अ डिफरेंट मेथड एंड व्हाट डेटा।